दोनों ही बहनों के सुहाग जो हैं वो डूब जाते हैं नहर में। यमुना नदी जो कि मंगलोरा के पास लगती है, वहाँ पे नहर पे दोनों गए हुए थे और वहाँ साइड में रेत थी, वहाँ पे बैठे थे, लेकिन रेत एकदम से पानी के साथ ढह जाती है और साथ में दोनों का ही हादसा हो जाता है, दोनों ही नहर में डूब जाते हैं। और उसके बाद जो तमाम परिवार है वो कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भी पहुँचा हुआ है। एक का नाम शोमी है, एक का नाम विक्की है और दोनों ही जो है मतलब आपस में बहनें लगती थी और दोनों उनके ही पति थे और कल शाम को वो यमुना पे गए थे, लेकिन तब ऐसा हादसा हो जाता है। और दोनों के घर में तीन बच्चे हैं, बच्चे भी छोटे हैं क्योंकि अभी उनकी खुद की उम्र 30-32 साल बता रहे हैं। और उसके अलावा जो है ये भी सामने आया है कि कल जो है वो रेत पे बैठे थे और एकदम से जैसे पानी आया, रेत नीचे गई और साथ में वो भी चले गए, वो भी फिसलते चले गए और खुद पे नियंत्रण नहीं कर पाए और दोनों ही डूब जाते हैं। तमाम परिजन यहाँ पर है, उनसे एक बार बात कर लेते। क्या तीन थे जी, वैसे वो 3 जने थे, एक निकल गया और 2 भाग। अच्छा, तीनों ही डूबे थे, एक निकल गया और 2 ये डूब गए। हम बैठे थे किनारे के, एकदम रेत बैठ गया, बैठने से वो अपना तीनों कपड़े समेत थे, कपड़े भी उतार रखे थे। अच्छा, ये मतलब खुद गए ही नहीं, खुद साइड पे बैठे थे, एकदम बैठ गया, मट्टी बैठ गई, उसी के कारण ये तो कौन थे ये तीनों, आपस में क्या लगता? आपस में रिश्तेदार है, तो दोनों साधु थे जो गुजरे डूबे हैं। और तीसरा व्यक्ति भी रिश्तेदार, वो भी रिश्तेदार रहा इनका। उन्होंने आपको आके जानकारी दी ना? वहाँ खेत में रहता था, वहाँ लड़का उसका ना सत्या है, उसने फोन करे अपने रिश्तेदार को, उसने फिर हमारे गांव में नली पार में फिर हम गए वहाँ से। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? एक तो नली पार का है जी, एक चुंडीपुर का है। नाम क्या क्या है? एक का विक्की तो नली पार का जी, सोमू जो हमारा जो लगता है वो है चुंडीपुर से। बच्चे भी हैं इनके? हाँ, 3 बच्चे हैं जी। काम क्या करते थे ये पेंटर का काम करता था। दोनों ही पेंटर का काम करते? हाँ जी। तो इकलौते कमाने वाले थे ये घर में? हाँ जी, विक्की तो अकेला था, ये जो सोमी इसके 2 भाई, इससे छोटा भाई है वो। बच्चे छोटे बच्चे अभी तो एक लड़का बड़ा 10 साल 11 साल का होगा, 12 का, बस ऐसे ही दोनों को बस। तो फिर बॉडी किसने निकाली बाहर दोनों को? एक बॉडी तो वही 3-4 थे हमारे गांव के, वहीं के, उन्होंने निकाल ली थी 2-2.5 घंटे के बाद सोमी की जी। उसके बाद सुबह मैं गया खुद, वो हमने जाकर पानी जैसे उतरा ना, वो रेत के ऊपर पड़ा था। अच्छा, विक्की की बॉडी सुबह निकाली? सुबह में। अच्छा, और कहाँ पे डूबे, कहाँ ये है वहाँ मंगलोरा नहीं है ये जी, बड़ी के पास बिल्कुल सामने यमुना नदी में। हाँ जी, ये कल हुआ है हादसा? हाँ, कल 5:30 बजे का जी। दोनों वैसे ही गए थे आपस में तीनों घूमने? हाँ जी, तो घूमने गए भी, चल घूमे, काम भी करा उन्होंने घर। उसके बाद वहाँ चल भी शाम का टाइम, थोड़ा गर्मी में बैठे हैं 2 मिनट। नली पार से आए हैं आप? हाँ जी। आप देख सकते हैं कैसे जो है तमाम परिजन बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति थे, दोनों ही आपस में जो है मतलब बहनों के पति लगते थे, 2 बहनों के दोनों पति थे और दोनों के घर में 3 बच्चे थे और दोनों ही पेंटर का काम किया करते थे। और कल ये 3 लोग थे, इनका कोई और परिजन भी इनके साथ था। तीनों ही जो है बड़ी के पास, वहाँ पे यमुना नहर है, नदी है, वहाँ पे जाते हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अक्सर हम देखते हैं लोग नदी नहरों में नहाने के लिए जाते हैं। और ये नीचे भी नहीं गए, ये साइड में बैठे हुए थे, रेतीली ज़मीन थी वहाँ पर और एकदम से पानी जो है वो आता है पूरे उफान के साथ और वो जो रेत थी उसको भी खींचते हुए चले जाते हैं और इनका भी नियंत्रण ये जो है खो बैठते हैं और तीनों जो है पानी में चले जाते हैं। एक सुरक्षित खुद को बाहर निकाल लेता है और ये 2 जो हैं डूब जाते हैं। 2.5 घंटे के बाद एक की जो है बॉडी बाहर निकाली जाती है और जो विक्की है उनकी आज सुबह ही जो है बॉडी बाहर निकाली गई है। परिजन जो यहाँ पर है 7 बजे के करीब बता रहे हैं उनकी बॉडी बाहर निकाली जाती है। अब दोनों के घर में 3 बच्चे भी हैं। अब सोचिए कि उनकी जो पत्नियाँ हैं बेबस, वो पीछे रह जाती हैं और उनके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी खुद की उम्र 30-32 साल है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि घर का गुजर बसर कैसे ही चलेगा। एक चुंडीपुर का है, एक जो है नली पार का बताया जा रहा है। कल का ये जो है हादसा होता है बड़ी गांव के पास हुआ है। तो आप लोगों से सबसे पहले तो इतनी अपील करूंगी कि कई बार हमें क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा है, हम नदी नहरों में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी हमारी नज़रअंदाजी होती है और वो एक बड़े हादसे का, एक विकराल हादसे का रूप ले लेती है। तो यही अपील रहेगी, आप भी चौकन्ना रहा कीजिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो ऐसी जगह पर बैठिए, अब जैसे वो रेतीली ज़मीन पर बैठ गई और एकदम से पानी पूरे उफान के साथ आया और वो बहते चले गए। तो ऐसे कई बार होता है कि आप पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। और उसके अलावा दोनों ही गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, तो प्रशासन से इतनी सी अपील रहेगी इनकी और ध्यान केंद्रित किया जाए और जितनी हो सके इनकी मदद भी होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही परिवार पूरे तरीके से बिखर जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं, अब 6 बच्चे हैं, उन्होंने अपने पिता का साया खो दिया है इतनी कम उम्र में। सोचिए उनकी ज़िंदगी में आगे कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली है। जो पत्नियाँ हैं उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो भी पीछे रह जाती। तो बस इतनी सी अपील रहेगी कि प्रशासन इनकी और ध्यान केंद्रित करे, इनकी मदद होनी चाहिए और आप लोग भी इस खबर से सबक ज़रूर सीखिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।